व्हाट यू ऑल हैव टू डू। ठीक है। सो आज हम लोग इम्पोर्टेंट पीक से स्टार्ट करते हैं। कौन से स्टेट का? सो विल स्टार्ट फ्रॉम कर्नाटका। ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ या फिर इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक, कर्नाटका, कर्नाटक। ठीक है। कल हमने अ, महाराष्ट्र किया था। ठीक है। कल हमने महाराष्ट्र कर लिया था। अब हम लोग कर्नाटक में आ रहे हैं। ठीक है। कर्नाटक में हेडिंग डालिएगा कर्नाटका। कर्नाटका, कर्नाटका। तो सबसे पहला हिल कर्नाटका में आपको याद रखना है। पहला हिल वो है बाबा बुधन। बाबा बुधन, बुधन हिल्स। बाबा बुधन हिल्स बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ये। ठीक है। यहाँ पे आपको धारवाड़, धारवाड़ टाइप का रॉक मिलता है। धारवाड़ रॉक्स मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑफ ओर मिलता है, आयरन ओर। बहुत अच्छा क्वालिटी का आयरन ओर मिलता है यहाँ पे। ठीक है। बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर मिलता है इस जगह पे, इसलिए ये बहुत फेमस हिल है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर आपको बाबा बुधन में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला याद होना चाहिए बाबा बुधन। दूसरा मुल्यांगिरी। मुल मुल्यांगिरी, मुल्यांगिरी, मुल्यांगिरी। ठीक है। मुल्यांगिरी। तीसरा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख इज ऑल्सो वन ऑफ द वन ऑफ द प्लेस वेयर वी फाइंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। ठीक है। बहुत अच्छा क्वालिटी का आयरन ओर हमको कुद्रेमुख में भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो कुद्रेमुख, बाबा बुधन, ये सब कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं। ठीक है। जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो माउंटेन है ना, इसी माउंटेन से ओरिजिन होता है, इसी माउंटेन से ओरिजिन होता है कावेरी रिवर का, कावेरी रिवर का। ठीक है। कावेरी रिवर का ब्रह्मगिरी से ही ओरिजिन होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज बाबा बुधन, बाबा बुधन, बाबा बुधन। ठीक है। बाबा बुधन। दिस इज मुल्यांगिरी, मुल्यांगिरी। ओके। बिलो इट विल फाइंड कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और उसके बाद ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। एंड ब्रह्मगिरी इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ विच रिवर? तो कावेरी। ठीक है। कावेरी रिवर का वो ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ कावेरी रिवर। ठीक है सर। तो एंड विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका? तो मुल्यांगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। ओके। हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका इज मुल्यांगिरी। हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका इज मुल्यांगिरी। सो इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चार माउंटेन्स पढ़ा हमने। बाबा बुधन, चार बारी बोलिए, आपको याद होगा। क्या क्या पढ़ा सर? देखो याद करो। बाबा बुधन ऐसे था, बाबा बुधन। उसके बाद मुल्यांगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। बाबा बुधन, मुल्यांगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। बाबा बुधन, मुल्यांगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। बाबा बुधन, मुल्यांगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। ठीक है। ये चार पढ़ा। इसमें से हमने क्या पढ़ा सर? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका? तो मुल्यांगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। ओके। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो आप लोग मैप खोलेंगे कर्नाटका का, फिजिकल मैप। कर्नाटका का फिजिकल मैप खोलेंगे आप लोग तो आपको बाबा बुधन यहाँ पे दिखेंगे। बाबा बुधन हिल्स, बाबा बुधन हिल्स यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। बाबा बुधन हिल्स, बाबा बुधन हिल्स के बगल में ही अगर आपको ना दिखे तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है। बगल में ही मुल्यांगिरी। ठीक है। बाबा बुधन में के ही बगल में आप लोग बना लेंगे मुल्यांगिरी। ठीक है। मुल्यांगिरी। फिर इस जगह पे आपको दिख जाएगा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और ब्रह्मगिरी आपको नहीं दिखेगा। ब्रह्मगिरी इस जगह पे बना सकते हैं। एंड ब्रह्मगिरी इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ विच रिवर? कावेरी रिवर, कावेरी रिवर। ठीक है। कावेरी रिवर का वो ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। कावेरी रिवर का वो ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है। तो बाबा बुधन, मुल्यांगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। बाबा बुधन, मुल्यांगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। ठीक है। बाबा बुधन,
मुल्यांगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी। ठीक है, चलो। यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी। आप लोग मुझे बताएंगे कुद्रेमुख कौन सा है, कुद्रेमुख कौन सा है, कुद्रेमुख कौन सा है? और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अटेंशन दो यहाँ पे, पूरा मतलब थोड़ा सा नहीं, आपका पूरा अटेंशन, क्योंकि साउथ इंडिया का जो माउंटेन्स है ना, अगर नाम देख के ही डर जाएंगे, मतलब कभी आज से पहले नहीं सुना होगा कुद्रेमुख। ठीक है, नाम सुन के ही डर जाएंगे आप लोग। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि साउथ इंडिया में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि पहली बार ही सुनते हैं हम लोग। तो कुद्रेमुख आपको दिखेगा इस जगह पे। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं बाबा बुधन कौन सा है, बाबा बुधन, बाबा बुधन, बाबा बुधन, बाबा बुधन, तो दिस इज बाबा बुधन, दिस इज मुल्यांगिरी, एंड दिस इज ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से कौन सा रिवर ओरिजिन करता है, ब्रह्मगिरी से कौन सा रिवर ओरिजिन करता है, कोई बताएगा क्या? दी कावेरी, कावेरी रिवर ओरिजिन्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी माउंटेन। ओके, चलो, नाइस। सर कृष्णा रिवर कौन से माउंटेन से ओरिजिन करता है, कोई बताएगा क्या? कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर कौन से माउंटेन से ओरिजिन करता है? बस, हालत खराब। महाबलेश्वर, याद रखना है आपको। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में पढ़ा था हमने, महाबलेश्वर माउंटेन महाराष्ट्र में पढ़ा था, वहां से ओरिजिन करता है, करती है कौन, कृष्णा रिवर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, दी केरला, केरला, इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ केरला। सबसे पहला है नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक है, सबसे पहला है नीलगिरी, दूसरा है अन्नामलई, अन्नामलई, और तीसरा है कार्डिमम, कार्डामम, कार्डिमम। ठीक है, कार्डामम। तो ये तीन आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे? तो NAC, NAC, नेक, नेक, एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलई, सी से कार्डिमम। एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलई, सी से कार्डिमम। एन से नीलगिरी, ए से अन्नामलई, सी से कार्डिमम। तो चार आपको, तीन आपको याद रखना है। केरला, केरला में नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डिमम। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डिमम। एक और फैक्ट सुनना आप, सर पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में, जो पश्चिम में जो पर्वत पाए जाते हैं ना, पश्चिम में जो पर्वत पाए जाते हैं और पश्चिम में जो पीक्स पाए जाते हैं, उन पीक्स को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। और पूर्व की और जो हमें पीक्स मिलती हैं, पूर्व की और जो हमें माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ईस्टर्न घाट्स। ठीक, ईस्टर्न घाट्स, ये थोड़ा ज्योग्राफिकल टर्म है, आपको याद पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डरना नहीं है। सिंपल सी बात, क्या बोलता है पश्चिमी घाट मतलब, वेस्टर्न घाट मतलब जो वेस्टर्न साइड, पेनिनसुलर भारत का मतलब प्रायद्वीपीय भारत का वेस्टर्न साइड में जो पर्वत है ना, उन पूरे पर्वत को एक साथ हम लोग किस नाम से बुला देते हैं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के नाम से बुला देते हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के नाम से बुला देते हैं। और ईस्टर्न घाट्स इसको बोलते हैं जो पश्चिम में, जो पूर्व में, जो पूर्व में, या फिर जो ईस्ट में, ईस्ट के साइड में, इस जगह पे, इस जगह पे जो हमें माउंटेन रेंजेस दिखते हैं, इन पूरे माउंटेन रेंजेस को एक साथ हम लोग क्या नाम से बुला देते हैं, ईस्टर्न घाट्स नाम से बुला देते हैं, ईस्टर्न घाट्स। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न घाट्स है ना, इसी को एक अलग नाम से बुलाया जाता है महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में उसको एक अलग नाम से बुलाया जाता है। तो सह्याद्री, 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 आपने सुना होगा कभी, कोई अगर IT फील्ड में होगा ना, तो सह्याद्री पार्क बहुत फेमस है पुणे में। ठीक है, तो पुणे का है सर, महाराष्ट्र में। तो सह्याद्री जो है ना, वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी पूछा जाए तो याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, सह्याद्री। ठीक है, अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है सर, एग्जाम में क्या पूछा जाता है ना, कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है और ये जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ये एक दूसरे से मिलते कहाँ पे हैं, ये एक दूसरे से मिलते कहाँ पे हैं?
तो देखना, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट, ये जाके मिलते हैं इस जगह पे, इस जगह पे ये मिलते हैं, इस जगह पे। और इस जगह पे आपको कौन सा माउंटेन देखने को मिलता है सर? इस जगह पे आपको देखने को मिलता है नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है ना, दिस इज द मीटिंग पॉइंट, दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से यहीं पे कनेक्ट होता है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहीं पे जाके एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन से पर्वत के पास ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से कनेक्ट होता है? तो नीलगिरी पर्वत के पास होता है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के पास होता है। समझ में आया सभी को? एंड नीलगिरी कहाँ है सर? इट इज इन केरला। अब सुनना ध्यान से, नीलगिरी पर्वत का ही एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है, नीलगिरी पर्वत का ही एक्सटेंशन देखने को मिलता है हमें ईस्टवर्ड, ईस्ट के साइड में एक्सटेंशन देखने को मिलता है नीलगिरी पर्वत का। तो नीलगिरी पर्वत का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो है ना, वो हमको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हम लोग को नीलगिरी पर्वत का एक्सटेंशन नजर आता है। ठीक है, और कौन सा पर्वत नजर आता है सर? डोडा बेटा, मेरा बेटा नहीं, डोडा बेटा, डोडा बेटा। डोडा बेटा मतलब नीलगिरी पर्वत का ही एक ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो कि हमें नजर आता है कहाँ पे सर? तमिलनाडु में। वो कौन सा माउंटेन है सर? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा बोल के एक माउंटेन है जो तमिलनाडु में पाया जाता है, एंड इट इज द एक्सटेंशन ऑफ विच माउंटेन? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ नीलगिरी माउंटेन। एंड आई वांट टू टेल यू गाइस वन मोर थिंग, that Doda Beta is the highest peak of Tamil Nadu. Doda Beta is the highest peak of Tamil Nadu. I am saying Tamil Nadu. ओके, तमिलनाडु बोल रहा हूं मैं, केरला नहीं बोल रहा हूँ। दोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किसका? तमिलनाडु का। एंड दोडा बेटा इज द पार्ट ऑफ विच माउंटेन सर? इट इज द पार्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन। समझ में आया सभी को? नीलगिरी, नीलगिरी सभी को समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट है अन्नामलई। अन्नामलई, अन्नामलई का एक एक्सटेंशन है जो कि केरला में ही दिखता है हमें। अन्नामलई का एक और एक्सटेंशन दिखता है हमें केरला में ही। उस माउंटेन का नाम है अन्नामुड्डी, अन्नामुड्डी माउंटेन, या फिर अन्नामुड्डी हिल्स, अन्नामुड्डी हिल्स, अन्नामुड्डी हिल्स, अन्नामुड्डी हिल्स। ठीक है, अन्नामुड्डी हिल्स, इसका जो हाइट है ना, वो है 2695 मीटर्स, 2695 मीटर्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इसको क्यों लिखा है आपने? इसलिए लिखा ना कि अन्नामुड्डी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। मतलब पूरे पेनिनसुलर इंडिया का, पूरे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है सर? अन्नामुड्डी। आई रिपीट, द हाईएस्ट पीक ऑफ द होल पेनिनसुलर इंडिया इज अन्नामुड्डी। अन्नामुड्डी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द complete peninsular India, and Annamuddi is the extension of which hill? तो अन्नामलई, अन्नामलई का। और कहाँ पे देखने को मिलता है सर? केरला में। ठीक है, मतलब पूरे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है पूरे प्रायद्वीपीय भारत का? अन्नामुड्डी। ठीक है, और अन्नामुड्डी के बाद कौन सा सबसे हाईएस्ट है? अन्ना मतलब द्वितीय नंबर पे, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट पीक कौन सा है सर पूरे पेनिनसुलर इंडिया का? तो डोडा बेटा, डोडा बेटा। दो इन्फॉर्मेशन दिया मैंने। सबसे पहले क्या बोला कि हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अन्नामुड्डी, एंड द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया इज डोडा बेटा, एंड डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु आल्सो। ठीक है, एंड कार्डिमम इज कार्डिमम। इसमें कोई हमें इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़नी है। मतलब अगर मैं लिखूं यहाँ पे, अगर मैं बनाऊं थोड़ा, थोड़ा ड्राइंग, थोड़ा चित्रकला मैं अपना दिखाता हूँ आपको, साथ साथ आप लोग भी बनाते चलेंगे, कि दिस इज आवर केरला, this is our Kerala, and this is the Tamil Nadu, this is Tamil Nadu, this is Tamil Nadu, and this is Kerala. तो नीलगिरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक है, ये है आपका अन्नामलई, 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 एंड दिस इज कार्डिमम, दिस इज कार्डिमम, कार्डमम। ओके, कार्डिमम, नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डिमम, नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डिमम। सर नीलगिरी इज द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ विच
टू थिंग्स, इट इज द कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, सबसे पहला चीज। एंड नीलगिरी का ही एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है हमें, किधर, तमिलनाडु में। इसी का एक एक्सटेंशन देखने को मिलता है तमिलनाडु में, जिसका नाम क्या है, दोड्डा बेट्टा। क्या नाम है, दोड्डा बेट्टा, दोड्डा बेट्टा। एंड दोड्डा बेट्टा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच स्टेट, तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक है सर। एंड दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द होल कंप्लीट पेनिनसुलर इंडिया, मतलब पूरे प्रायद्वीपीय भारत का द्वितीय नंबर पे सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, डोडा बेट्टा। और पूरे पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है सर, अन्ना मुड्डी, अन्ना मुड्डी, जो कि एक्सटेंशन है किसका, अन्नामलई का। अन्ना मुड्डी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, Annamuddi is the highest peak of the peninsular India, and Annamuddi is the extension of which mountain? Annamalai mountain. I hope this is clear to all of you. Let's see कितना किसको किसको को clear है। ठीक है, this is our Kerala, this is Tamil Nadu, okay. This is A, this is B, this is C, this is D, this is uh, E, okay. Now tell me, which mountain is the connecting point of Eastern Ghats and Western Ghats? इस पूरे फिगर में आपको which mountain is, can you see, is the eastern, is the connecting point of Eastern Ghat and the Western Ghat? And which is this, that mountain sir, Nilgiri। ठीक है, Nilgiri। Now tell me, where is Doda Beta, where is Doda Beta, where is Doda Beta? Where is Annamalai, where is Annamalai? Where is uh, Cardamom, where is Cardamom, where is Cardamom, where is Cardamom? Cardamom कहाँ है सर, this is Cardamom, this is Cardamom, okay, very good। So let's see कितनों को याद हो गया। चलो, आप लोग मुझे बताएंगे, कलसू भाई कहाँ पड़ा है, कलसू भाई, कलसू भाई कहाँ पड़ा है, कलसू भाई कहाँ पड़ा है, कल सुबह ही, मतलब कल सुबह ही मैं चला जाऊंगा, कल सुबह ही मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। तो महाराष्ट्र में पड़ा है, महाराष्ट्र का इनफैक्ट हाईएस्ट पीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पे पड़ा है, हमने गिर और गिरनार हिल्स, गिर एंड गिरनार हिल्स कहाँ पड़ा है, गिर एंड गिरनार हिल्स कहाँ पड़ा है, याद आ रहा है किसी को? तो जहाँ पे रात गुजारा था, गुजरात में, गुजरात, 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 ठीक है, गुजरात में। अ, अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे नॉर्थ में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, कच्छ पेनिनसुला या फिर काठियावाड़ पेनिनसुला? नॉर्थ में कौन है, कच्छ पेनिनसुला या फिर काठियावाड़ पेनिनसुला? तो कच्छ था। ठीक है, कच्छ पेनिनसुला is associated with Gulf of Khambat। I am repeating, Kutch Peninsula is associated with Gulf of Khambat। True या false? तो झूठ बोल रहे हैं सर आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने अन्नामलई, अन्नामलई कहाँ पढ़ा है, अन्नामलई, अन्नामलई कहाँ पढ़ा है? व्यवस्था है आपके लिए, देखो तो सही स्क्रीन पे। हाँ, वेरी गुड। आपको कर्नाटक में अन्नामलई दिख रहा है, वेरी नाइस। स्लो क्लैप्स फॉर ऑल ऑफ यू जिनको कर्नाटक में दिख रहा है। ठीक है, अन्नामलई। तो अन्नामलई हमने पढ़ा है, नीलगिरी, अन्नामलई और कार्डिमम केरला में पढ़ा है सर, केरला में। ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे मुल्यानगिरी कहाँ पड़ा है,
मुल्यानगिरी कहाँ पड़ा है? मुल्यानगिरी कहाँ पड़ा है? मुल्यानगिरी कहाँ पड़ा है? मुल्यानगिरी हमने पढ़ा है मैडम, दिस इज महाराष्ट्र। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, फर्स्ट ही क्लास में इसीलिए मैंने बताया था, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज कर्नाटका, दिस इज केरला। ठीक है, तो मुल्यानगिरी हमने पढ़ा है कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में पढ़ा है। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने कुद्रेमुख? कुद्रेमुख कहाँ पढ़ा है? कुद्रेमुख कहाँ पढ़ा है? वेरी गुड, कुद्रेमुख पढ़ा है हमने कर्नाटका में। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे एक पर्वत पढ़ा है हमने ब्रह्मगिरी, जहां से कावेरी रिवर का ओरिजिन होता है, वो कहाँ पढ़ा है? ब्रह्मगिरी पढ़ा है। वेरी नाइस। चलो भैया, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा तमिलनाडु। मैंने दिखाया क्या आप लोगों को? ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, मैंने कर्नाटक केरला में आपको मार्क करवाया नहीं है ना? आप देख लो पहले केरला का मैप ओपन करेंगे आप लोग, केरला का मैप, आप लोग केरला का फिजिकल मैप ओपन करेंगे। ठीक है, केरला का फिजिकल मैप ओपन करेंगे तो आपको केरला में यहीं पे दिखेगा। केरला जब खोलेंगे आप तो आपको दिखेगा कहाँ गया दोस्त, दिस इज केरला ओनली। तो आपको नीलगिरी दिखेगा यहाँ पे, यहाँ कहीं आप नीलगिरी बना लेंगे, अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नीलगिरी बना लेंगे, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी बना लेंगे। नीलगिरी के बाद आप लोग अन्नामलई बना लेंगे, यहाँ कहीं दिख रहा होगा आपको अन्ना मुड्डी, अन्ना मुड्डी। ठीक है, अन्ना मुड्डी, और यहाँ पे अन्नामलई दिख रहा होगा, अन्नामलई हिल्स, इस जगह पे अन्नामलई हिल्स दिख रहा होगा। और यहीं पे आपको दिख रहा होगा कार्डिमम, सॉरी, कार्डिमम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सी, कार्डिमम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस जगह पे आपको कार्डिमम दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग अ, उसको मार्क कर लेंगे। इस जगह पे आपको डोडा बेटा दिख रहा होगा, डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। तो इन तीनों को आप मार्क कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को आप मार्क कर लेंगे। चलो, हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो इम्पोर्टेंट पीक्स ऑफ तमिलनाडु। और ये जो मैं बताऊंगा ना, नॉर्थ टू साउथ बताऊंगा, मतलब तमिलनाडु में जो पीक्स हैं नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने आ जाता है सर। ठीक है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ दैट इज अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ मैनर। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले सर, सबसे पहले कौन आता है? जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स। सबसे पहला कौन है? जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स। सबसे पहला कौन है? जावड़ी हिल्स। नेक्स्ट जिंगे, या फिर गिंगे, गिंगे हिल्स, गिंगे हिल्स, जावड़ी हिल्स, गिंगे हिल्स। द थर्ड इज शेवारॉय, शेवारॉय हिल्स, द थर्ड इज सेवारॉय हिल्स। जावड़ी, गिंगे, सेवारॉय। द नेक्स्ट इज पंचमलई, पंचमलई, पंचमलई हिल्स, पंचमलई हिल्स। नेक्स्ट इज शिरुमलई, शिरुमलई हिल्स, पंचमलई, शिरुमलई, पंचमलई, शिरुमलई, पलनी, पलनी हिल्स। देन डरना नहीं है आपको, मैं याद करा दूंगा, वरुशांद, वरुशांद, वरुशांद हिल्स। द लास्ट वन इज अगस्त्या मलई,
अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई हिल्स। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? जावड़ी हिल्स, किंगे हिल्स, सेवारॉय, पंचमलई, सिरुमलई, पलनी, वरुशांद और अगस्त्या मलाई। जावड़ी हिल्स, गिंगे हिल्स, शेवारॉय, पंचमलई, सिरुमलई, पलनी हिल्स, वरुशांद हिल्स और अगस्त्या मलाई। एंड दिस इज अरेंज्ड इन नॉर्थ टू साउथ मैनर, मतलब नॉर्थ टू साउथ मैनर। कैसा दिखता है मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो इस जगह पे आपको दिखेगा जावड़ी हिल्स, जावड़ी, जावड़ी हिल्स। ठीक है, देन आपको उसके थोड़े साउथ में क्या दिखेगा? गिंगे हिल्स, गिंगे हिल्स, जावड़ी हिल्स, गिंगे हिल्स, जावड़ी, गिंगे। देन आपको दिखेगा शेवारॉय, शेवारॉय, शेवारॉय हिल्स। देन आपको दिखेगा पंचमलई, पंचा, पंचमलई, पंचमलई। ठीक है, देन आपको दिखेगा शिरुमलई, पंचमलई, शिरुमलई, पंचमलई, शिरुमलई। इसके बाद दिखेगा आपको पलनी, 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 पंचमलई, सिरुमलई, पलनी। इसके बाद आपको दिखेगा वरुशांद, वरुशांद, वरुशांद। एंड सबसे साउथ में आपको क्या दिखेगा? अगस्त्या मलाई। सो दिस इज दी होल, दिस इज दी होल अरेंजमेंट ऑफ दी माउंटेन्स। और मैंने तो आपको बता ही दिया है, एक और आपको डोडा बेटा दिखेगा इस जगह पे, इधर इस साइड में आपको डोडा बेटा दिखेगा। डोडा बेटा इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, डोडा बेटा इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। मतलब थोड़ा हेल्प करना मेरा, ठीक है, हेल्प करना। सबसे नॉर्थ में कौन? सबसे नॉर्थ में कौन? हेल्प कीजिए यार, मैं भूल गया हूँ। सबसे नॉर्थ में कौन? जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स। उसके साउथ में, उसके साउथ में गिंगे हिल्स, गिंगे हिल्स। उसके साउथ में, उसके साउथ में शेवारॉय, शेवारॉय। उसके बाद, उसके बाद पंचामलाई। उसके बाद, उसके बाद शिरुमलाई। उसके बाद पलनी। उसके बाद पलनी के बाद वरुशांद। उसके बाद अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई। ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं। सर जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स। उसके बाद जावड़ी के बाद गिंगे हिल्स। उसके बाद शेवारॉय। उसके बाद पंचमलई, शिरुमलई, पलनी। उसके बाद वरुशांद। एंड द लास्ट वन इज अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई। ठीक है, आप लोग मार्क कर लेना, मैं दिखा रहा हूँ आपको मैप में। तो आपको इस जगह पे दिखेगा जावड़ी हिल्स। इफ यू सी, यहाँ पे दिखेगा आपको जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स सबसे नॉर्थ में। ठीक है, सबसे नॉर्थ में कौन सा दिखेगा? जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स दिखेगा। ठीक है, जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स। उसी के साउथ में आप बना लेंगे खुद से, यहाँ पे इस जगह पे आपको नहीं दिखेगा तो आप बना लेंगे गिंगे हिल्स, गिंगे हिल्स। जावड़ी हिल्स के साउथ में बना लेंगे गिंगे हिल्स। उसके साउथ में आपको दिखेगा सेवारॉय, सेवारॉय, सेवारॉय। सेवारॉय के बाद क्या पढ़ा था हमने? पंचामलाई। सी, पंचामलाई हिल्स, पंचामलाई, पंचामलाई। पंचामलाई के साउथ में आपको इस जगह पे दिखेगा शिरुमलई, शिरुमलई, पंचामलई देन शिरुमलई, पंचामलई, शिरुमलई, पंचामलई, शिरुमलई,
देन आपको दिखेगा पलनी, इस जगह पे इस जगह पे आपको दिखेगा पलनी, पालनी, जो भी बोलो आप, पलनी, पालनी, पलनी। फिर पलनी के बाद आपको क्या दिखेगा इस जगह पे, वरुशांद, वरुशांद, ठीक है, वरुशांद। और एकदम साउथ में आपको इस जगह पे दिख रहा होगा अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई, ठीक है। तो जावड़ी हिल्स, गिंगे हिल्स, सेबा रॉय, पंचमलाई, सिरुमलई, पंचमलाई, सिरुमलई, पलनी, वरुशांद, अगस्त्या मलाई, ठीक है। आपको ये पूरा दिखना चाहिए, समझ में आया सभी को। और ये जो जावड़ी हिल्स है ना, जावड़ी हिल्स, ये बॉक्साइट और एल्युमिनियम के ओर के लिए बहुत फेमस है, बॉक्साइट और एल्युमिनियम के ओर के लिए बहुत फेमस है जावड़ी हिल्स, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो जावड़ी हिल्स, गिंगे हिल्स, सेवारॉय, पंचमलाई, सिरुमलई, पलनी, वरुशांद, अगस्त्या मलाई, ठीक है। तमिलनाडु इज डन। एनी डाउट किसी को नहीं मिला? ऐसा कोई है किसी को नहीं मिला? चलो, ये है सी, ये है डी, ये है ए। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने, बॉर्डर पे दिख रहा होगा, केरला से टच नहीं है वो, है तमिलनाडु में ही। आपको बताना है कि कहाँ हमने पढ़ा है हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पढ़ा है, हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पढ़ा है, हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पढ़ा है? वेरी नाइस। कहाँ पढ़ा है सर? महाराष्ट्र में पढ़ा है हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है। हरिश्चंद्र रेंज कहाँ पढ़ा है? महाराष्ट्र में पढ़ा है, ठीक है। कहाँ पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़ा है हमने अगस्त्यामलई, शिरुमलई, पलनी, जावड़ी हिल्स, गिंगे, वरुशांद, कहीं तो पढ़ा है। वेरी नाइस। कहाँ पढ़ा है हमने अ, बाबा बुदन, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, कहाँ पढ़ा है? कर्नाटका में पढ़ा है। एक रिवर है जिसका ओरिजिन है अमरकंटक में, अमरकंटक जो है वो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है सतपुड़ा का, ट्रू या फॉल्स? अमरकंटक इज द वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा, ट्रू और फॉल्स? पश्चिमी एक्सटेंशन है, तो सर झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि वो पूर्वी एक्सटेंशन है, ईस्टर्न, ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ दिख रहा है आपको गिंगे हिल्स, जावड़ी हिल्स, गिंगे हिल्स, शेवा रॉय, पंचमलई, शिरुमलई, पलनी, वरुशांद, अगस्त्यामलई, कहाँ दिख रहा है? आप लोग मुझे बताएंगे अन्नामलई कहाँ दिख रहा है, अन्नामलई, अन्नामलई कहाँ दिख रहा है? अन्नामलई कहाँ दिख रहा है? अन्नामलई कहाँ दिख रहा है? तो अन्नामलई आपको केरला में दिखना चाहिए, नीलगिरी, अन्नामलई, अन्नामुड्डी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आंध्र प्रदेश, पहला आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वेलिकोंडा, वेलिकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स,
वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ठीक है। शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स, ठीक है। वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, नल्लामलई, नल्लामलई, नल्लामलई हिल्स, नल्लामलई हिल्स एंड अरोया कोंडा, अरोया कोंडा, या फिर इसी का एक और नाम है अरमा कोंडा, अरमा कोंडा, ठीक है। अरोया कोंडा, अरमा कोंडा। तो देखो, एक चीज आपको याद रखना है, कभी भी कोंडा वर्ड सुनो ना, कोंडा वर्ड, कोंडा, कोंडा वर्ड, तो आपको तुरंत माथा में आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि कहाँ का बात हो रहा है, आंध्र प्रदेश का बात हो रहा है। कोंडा वर्ड इज अ कीवर्ड फॉर विच स्टेट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए कोंडा वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस है। देखो ना, वेलिकोंडा, पालकोंडा, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा, ठीक है। वेलिकोंडा, पालकोंडा, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा, ठीक है। तो कोंडा वर्ड इज अ कीवर्ड फॉर विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। सर दिखता कैसा है? सो सी, दिस इज वेलिकोंडा, दिस इज वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, दिस इज पालकोंडा, दिस इज पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, दिस इज शेषाचलम, शेषाचलम, दिस इज नल्लामलई, 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 और इधर आपको दिखता है अरोया कोंडा या अरमा कोंडा, इस जगह पे थोड़ा ईस्टवर्ड साइड में अरोया कोंडा, अरोया कोंडा एंड अरमा कोंडा इधर दिखता है। और आपको क्या याद रखना है कि नल्लामलई जो है ना, दिस इज अ नेचुरल बॉर्डर, दिस इज अ नेचुरल बॉर्डर, ये नेचुरल बॉर्डर है। कहाँ कहाँ का? दिस इज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नेचुरल बॉर्डर है। कौन सा सर? नल्लामलई, नल्लामलई हिल्स इज द नेचुरल बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश। नमी म्यूट कर लीजिए। नल्लामलई is a natural boundary of Andhra Pradesh and Telangana. Okay, ठीक है। And which is the highest peak of Andhra Pradesh, sir? Arroya-Konda and Arma-Konda is the highest peak of Andhra Pradesh. Arroya-Konda and Arma-Konda is the highest peak of आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक कौन सा है? अरोया कोंडा, अरमा कोंडा। तो फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। ये पढ़ा है सर वैली कोंडा, यहाँ पे पड़ा है पालकोंडा, यहाँ पे पड़ा है शेषाचलम, फिर इधर पड़ा है सर बॉर्डर में किसका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर के पास पड़ा है नल्लामलई, नल्लामलई, और इधर कहीं पड़ा है क्या, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा। मैं दिखा रहा हूँ आपको मैप में, तो आप लोग आंध्र प्रदेश का मैप खोल लेंगे, फिजिकल वाला आपको दिखाता हूँ मैं। दिस इज वेलिकोंडा, दिस इज वेलिकोंडा, 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 ठीक है, वेलिकोंडा। वेलिकोंडा के साउथ में आपको दिख रहा होगा पालकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा। इसके ईस्ट में नजर आ रहा हो, इसके वेस्ट में, माफ कीजिएगा, वेस्ट में नजर आ रहा होगा शेषाचलम, आपको वेस्ट में नजर आ रहा होगा शेषाचलम, आपको वेस्ट में नजर आ रहा होगा शेषाचलम। इस जगह पे नजर आ रहा होगा नल्लामलई, 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 नल्लामलई। तो दिस इज पालकोंडा, सॉरी दिस इज वेलिकोंडा, दिस इज पालकोंडा, दिस इज शेषाचलम, दिस इज नल्लामलई, और इधर आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पे, इस जगह पे आपको नजर आ रहा होगा अरोया कोंडा या फिर अरमा कोंडा, दोनों में से कुछ एक लिखा होगा, अरोया कोंडा या फिर अरमा कोंडा। अरोया कोंडा या फिर अरमा कोंडा, अरोया कोंडा या फिर अरमा कोंडा, ठीक है, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया, मार्क कर लिया। सो दिस ऑप्शन एक्स। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने, अन्नामलई कहाँ पढ़ा है, अन्नामलई, अन्नामलई कहाँ पढ़ा है, अन्नामलई कहाँ पढ़ा है, अन्नामलई कहाँ पढ़ा है?
अन्नामलई हमने केरला में पढ़ा है सर, प्लीज याद रखें। NAC, नीलगिरी अन्नामलई कार्डिमम, नीलगिरी अन्नामलई कार्डिमम, नीलगिरी अन्नामलई कार्डिमम, ठीक है, नीलगिरी अन्नामलई कार्डिमम। और हमने कहाँ पढ़ा है? पंचमलई, सिरुमलई, पलनी, गिंगे, सेवारॉय, वरुशांद, अगस्त्यामलई, कहाँ पढ़ा है हमने? तो तमिलनाडु में पढ़ा है सर, वेरी नाइस। कहाँ पढ़ा है हमने? अरमाकोंडा, अरोयाकोंडा, नल्लामलई, पालीकोंडा, वेलिकोंडा, पालकोंडा, सिसाचलम, कहाँ पढ़ा है? तो आंध्र प्रदेश में पढ़ा है, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा छत्तीसगढ़, 36 गढ़ छत्तीसगढ़, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ डालिएगा। रामगढ़ हिल्स, पहला रामगढ़ हिल्स, गौर लाटा, गौर लाटा, और तीसरा लिखिएगा बैला डिला, बैला डिला, बैला डिला, बैला डिला, ठीक है। रामगढ़ हिल्स, गौर लाटा, गौर लाटा, बैला डिला, एंड गौर लाटा इज द हाईएस्ट पीक, गौर लाटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक कौन सा है? गौर लाटा है, ठीक है, गौर लाटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। कैसा दिखता है सर? तो दिखता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे दिखेगा आपको गौर लाटा, गौर लाटा, गौर लाटा, ठीक है, गौर लाटा। इस साइड में आपको दिखेगा रामगढ़, रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स, और छत्तीसगढ़ के साउथ में आपको दिखेगा बैला डीला, बैला डीला, बैला डीला, छत्तीसगढ़ के साउथ में आपको दिखेगा बैला डीला, बैला डीला। तो तीन बताया मैंने, रामगढ़ हिल्स, गौरलाटा, बैला डीला, या फिर गौरलाटा, रामगढ़, बैला डीला, गौरलाटा, रामगढ़, बैला डीला, एंड गौरलाटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो गौरलाटा है, ठीक है, गौरलाटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। ओके सर, आगे बढ़े। गौरलाटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। अगर मैं मार्क करवाऊं आपको, तो आपको मैप खोलना पड़ेगा सर। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, 36 गढ़ का आपको मैप खोलना पड़ेगा। आई होप मेरे पास पिक्चर हो छत्तीसगढ़ का। हाँ जी है, सी, आपको छत्तीसगढ़ का फिजिकल मैप में नहीं दिखेगा, ऊपर में आप बना लेंगे गौरलाटा नॉर्थ में, ठीक है। उसी के साउथ में आपको दिखेगा रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स, और रामगढ़ हिल्स दिखा क्या? और सर छत्तीसगढ़ के साउथ में दिखेगा आपको बैलाडीला, इस जगह पे बैलाडीला, बैलाडीला दिखेगा। गौरलाटा, रामगढ़ हिल्स और बैलाडीला, गौरलाटा, रामगढ़ हिल्स, बैलाडीला, गौरलाटा, रामगढ़ हिल्स और बैलाडीला, गौरलाटा, रामगढ़ हिल्स, बैलाडीला, गौरलाटा, रामगढ़ हिल्स, बैलाडीला, ठीक है। गौरलाटा, रामगढ़ हिल्स, बैलाडीला। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा उड़ीसा, 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 उड़ीसा का सबसे पहले लिखिएगा गरजाट, गरजाट हिल्स, गरजाट हिल्स। दूसरा लिखिएगा मलईगिरी, मलईगिरी हिल्स, मलईगिरी हिल्स। सर मलईगिरी बोला है, मुल्यानगिरी नहीं। मुल्यानगिरी आपको कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटका में। मुल्यानगिरी कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटका में। मलईगिरी कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में, ठीक है, मलईगिरी। उसके बाद महेंद्र, महेंद्र, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल्स कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में।
इसके बाद सर एक मिलता है आपको देवड़ी, देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा हिल्स, ठीक है। एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, ओके, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा। क्या क्या बोला? गरजाट हिल्स, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा। कैसा दिखता है सर? तो ऐसे नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में दिखेगा आपको गरजाट, गरजाट हिल्स, ठीक है। इस साइड में आपको दिखेगा मलयगिरी, मलई, मलयगिरी, मलयगिरी। उसके साउथ में आपको दिखेगा महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और सबसे साउथ में आपको दिखेगा देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा, देवड़ी मुंडा सबसे साउथ में दिखेगा आपको, देवड़ी मुंडा। मलयगिरी, आई रिपीट, मलयगिरी जो है ये आपको उड़ीसा में नजर आएगा, और मुल्यानगिरी जो है वो आपको कर्नाटका में नजर आएगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोग में से बहुत कोई है जो इसको गलत मारेंगे कि मुल्यानगिरी जो है, आप लोग मुल्यानगिरी स्पेशल बहुत कुछ है, बहुत कुछ स्पेशल है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे ओर्स मिलते हैं आपको, बहुत अच्छा अच्छा खनिज मिलता है। देवड़ी मुंडा में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ओर मिलता है आपको। उड़ीसा है दोस्त, उड़ीसा में आई होप आप लोग अवगत होंगे कि उड़ीसा इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड कोल, ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे ओर्स मिलते हैं आपको, इन हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो गरजाट, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, गरजाट हिल्स, मलयगिरी, महेंद्रगिरी एंड देवड़ी मुंडा। देवड़ी मुंडा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, ठीक है। आप लोग मार्क कर लेंगे। आप लोग को ओपन करना है मैप उड़ीसा का, उड़ीसा का। आई होप मेरे पास हो, तो थोड़ा ब्लर है, आप लोग अपने मैप में देख लेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गरजाट हिल्स, गरजाट हिल्स, गरजाट हिल्स, ठीक है, गरजाट हिल्स। गरजाट हिल्स के बाद आपको सबसे साउथ में दिखेगा देवड़ी मुंडा। इस जगह पे देवड़ी मुंडा दिख रहा होगा, देवड़ी मुंडा। उसके ऊपर आपको महेंद्रगिरी दिख रहा होगा, महेंद्रगिरी। और इस जगह पे आपको मुल्यानगिरी दिख रहा होगा, महेंद्रगिरी के नॉर्थ में आपको मुल्यानगिरी दिख रहा होगा। तो गरजाट, मलयगिरी, मलयगिरी, सॉरी मुल्यान बोल दिया था क्या, मलयगिरी होगा, ठीक है। मलयगिरी, गरजाट, मलयगिरी, महेंद्रगिरी और देवड़ी मुंडा। कैसा है सर? गरजाट, मलयगिरी, महेंद्रगिरी और देवड़ी मुंडा, ठीक है। चलो लास्ट हेडिंग बनाइएगा, ठीक है, लास्ट हेडिंग। आई होप आप लोग को यहाँ का पता होगा, झारखंड, झारखंड, झारखंड। लिखिएगा पारसनाथ, पारसनाथ। एंड पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। झारखंड का हाईएस्ट पीक है कौन? पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, ठीक है। पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप लोग? राजमहल, राजमहल, राजमहल हिल्स, ठीक है। झारखंड में दो इंपॉर्टेंट हिल है, जो दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, एक है पारसनाथ और एक है राजमहल। पारसनाथ का हाइट कितना है? तो 1366 मीटर्स, 1366 मीटर। पारसनाथ का जो हाइट है वो है 3666 मीटर्स, ठीक है, 1300। तो आपको ईस्ट में मतलब कैसा दिखता है ना, पहले आपको पारसनाथ दिखेगा, मतलब वेस्ट में आपको पारसनाथ, और ईस्ट में आपको दिखेगा कौन? राजमहल हिल, ठीक है। वेस्ट में आपको दिखेगा पारसनाथ और ईस्ट में दिखेगा राजमहल, ठीक है। मेरे पास पिक्चर नहीं है तो मैं मार्क नहीं करवा पाऊंगा, आपके मैप में होगा। आपको वेस्ट में नजर आएगा पारसनाथ, वेस्ट में आपको पारसनाथ नजर आएगा, वेस्ट में आपको पारसनाथ नजर आएगा, और ईस्ट में आपको नजर आएगा क्या? ईस्ट में आपको क्या नजर आएगा? राजमहल। ठीक है, चलो ये आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। बिहार में उतना बड़ा बड़ा कोई हिल्स नहीं है, ठीक है, बिहार में उतना बड़ा हिल नहीं है।
ये है एम, ये है एन, ये है ओ। आप लोग मुझे बताएंगे कि कहाँ पढ़ा है हमने मुल्यानगिरी। मुल्यानगिरी पर्वत कहाँ पड़ा है? मुल्यानगिरी पर्वत कहाँ पड़ा है? मुल्यानगिरी पर्वत कहाँ पड़ा है? मुल्यानगिरी कहाँ पड़ा है? मुल्यानगिरी। तो सर मुल्यानगिरी कर्नाटक में हमने पढ़ा है, अगर आपको याद आना चाहिए कि कर्नाटक में मुल्यानगिरी बाबा बुदन के साथ पढ़ा था, कुद्रेमुख के साथ पढ़ा था और ब्रह्मगिरी के साथ पढ़ा था। ठीक है। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, नल्लामलई, अरोयाकोंडा, अरमाकोंडा, कहाँ पढ़ा है हमने? तमिलनाडु याद आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सर कोंडा वर्ड से मैंने बोला था कि आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। कोंडा वर्ड से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो वेलिकोंडा, पालकोंडा, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा, शेषाचलम, नल्लामलई कहाँ दिखेगा सर? कहाँ दिखेगा? आंध्र प्रदेश में दिखेगा। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डिमम, अन्नामुड्डी के साथ कहाँ पढ़ा है? नीलगिरी, अन्नामलई, वेरी नाइस। कहाँ पे पढ़ा है हमने गौरलाटा, गौरलाटा, रामगढ़ हिल के साथ साथ, ठीक है, बैला डीला के साथ, बैला डीला के साथ गौरलाटा, ठीक है, रामगढ़ हिल के साथ कहाँ पड़ा है? गौरलाटा, रामगढ़ हिल के साथ कहाँ पड़ा है? वेरी नाइस, छत्तीसगढ़ में पड़ा है सर। कहाँ पे पढ़ा है हमने राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पे पढ़ा है हमने राजमहल की पहाड़ियाँ? राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पढ़ा है हमने? तो राजमहल की पहाड़ियाँ हमने पढ़ा है सर झारखंड में। वेरी नाइस। कहाँ पे पढ़ा है हमने मलईगिरी, महेंद्रगिरी, गरजाट हिल्स, देवड़ी मुंडा, कहाँ पढ़ा है हमने? मलईगिरी, मलईगिरी, वेरी नाइस। आपको लाइक इमेज बन रहा होगा माइंड में सर। ठीक है, मलईगिरी हमने पढ़ा है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में पढ़ा है। अच्छा, पहले उड़ीसा दिखना चाहिए कि उड़ीसा है कहाँ पे। ठीक है, चलो। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने शेषाचलम। शेषाचलम कहाँ पढ़ा है? शेषाचलम कहाँ पढ़ा है? शेषाचलम कहाँ पढ़ा है? पहले इतना संभाल लेते हैं, उसके बाद आप लोग यूपी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल पूछना मुझसे। इतना संभाल लेते हैं पहले। आप लोग मुझे बताएंगे कहाँ पढ़ा है हमने मलईगिरी। मलईगिरी कहाँ पढ़ा है? मलईगिरी, मलई, मलई, मलईगिरी कहाँ पढ़ा है? मलईगिरी कहाँ पढ़ा है? मलई, मलई, मलाई सर, मलई, मलई कहाँ पढ़ा है? उड़ीसा में। आप लोग मुझे बताएं कहाँ पढ़ा है हमने गौरलाटा। गौरलाटा, रामगढ़ हिल के साथ, बैला डीला के साथ कहाँ पढ़ा है? वेरी नाइस। तो आज के लिए इतना था। मैंने पूरे भारत का आपको इम्पोर्टेंट, जितने भी बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो माउंटेन्स हैं, मैंने पूरे इंडिया का बताया आपको। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग घर में बैठ के ऐसे ब्लैंक मैप पे खुद प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ पे हमने केटू पढ़ा है, राकापोसी पढ़ा है, कैसरबुरुम पढ़ा है, यहाँ पे बंदरपूछ, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, सर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, ठीक है, शेषा, शीशापंगमा, गौरी शंकर, ठीक है, छोयू, माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, तुगोरी मकालू, कंचनजुंगा, कांगटो, नामचा बारबा, सर नागालैंड में नागा हिल्स, ठीक है, सारामाटी, मणिपुर में, मतलब माइंड में आ रहा होगा इशू टेम्पू, ठीक है, लाइमटोल के साथ, ठीक है, फांगपुई ब्लू माउंटेन्स लूसाही के साथ, बेटलिंग सेब आपको त्रिपुरा में दिख रहा होगा, गैरो खासी जैंतिया, सर रेंगमा मिकिर। इसके बाद आपको अरावली में, आपको अरावली में पहले आप लोग संभाल लो ना, आप लोग क्यों आगे भागना चाहते हैं? इतना संभाल लो ना, मैं जो बता रहा हूँ पहले वो तो फोकस करें ना आप। कल क्या होगा? कल आपको पढ़ के आना है क्या? सर अरावली के साथ आपको यहाँ पे गुरु शिखर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मांडव हिल्स दिखेगा, गिर और गिरनार हिल्स दिखेगा, ठीक है, विंध्यन, सतपुड़ा, विंध्यन का एक्सटेंशन यहाँ पे कैमूर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, आपको फिर मैकाल दिख रहा होगा, मैकाल के साथ आपको अमरकंटक,
सतपुड़ा के मिडिल में आपको क्या दिखेगा? सतपुड़ा के मिडिल में आपको महादेव दिख रहा होगा, धूपगढ़ दिख रहा होगा। सर यहाँ पे गाविलगढ़, असीरगढ़, अजंता, सतमला, कलसूबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, ठीक है। उसके बाद महाबलेश्वर दिख रहा होगा। आज आज हमने क्या पढ़ा कर्नाटका में? कर्नाटका में हमने पढ़ा सर सर बाबा बुधन पढ़ा, ठीक है, मुल्यानगिरी पढ़ा, उसके बाद कुद्रेमुख पढ़ा, कुद्रेमुख के बाद क्या पढ़ा सर? ब्रह्मगिरी पढ़ा, फिर नीलगिरी पढ़ा, अन्नामलई पढ़ा, कार्डिमम पढ़ा। नीलगिरी का ही एक्सटेंशन हमने हमने ये देखा सर, हमने ये देखा कि नीलगिरी में दो दो माउंटेन्स का आपको मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों का आपको मेल दिखता है, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कहाँ पे? नीलगिरी में। नीलगिरी का एक ईस्टर्न एक्सटेंशन हमने देखा जिसका नाम था दोड्डा बेटा, मेरा बेटा नहीं, दोड्डा बेटा, दोड्डा बेटा, जो हमको तमिलनाडु में देखने को मिला। अन्नामलई का एक एक्सटेंशन दिखा हमें, अन्नामुड्डी, ठीक है। अन्नामुड्डी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द होल पेनिनसुलर इंडिया। फिर हमने तमिलनाडु के बारे में पढ़ा सर। तमिलनाडु में आपको जावड़ी हिल्स, गिंगे हिल्स, सेवा रॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, सर पलनी, वरुशांद, अगस्त्यामलई, ये सब दिख रहा होगा। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में जैसे ही आप आएंगे तो आपको दिखना चाहिए सर वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम, नल्लामलई, अरोयाकोंडा, अरमाकोंडा। जैसे ही आप छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको दिखना चाहिए सर गरजाट हिल्स, रामगढ़ हिल्स और बैलाडिला, ठीक है। इसके बाद जब आप उड़ीसा में आ रहे हैं तो उड़ीसा में आपको दिखना चाहिए सर कि अ, गौर गरजाट हिल्स कहाँ है? सॉरी यहाँ पे गौरलाटा होगा, ठीक है, गरजाट बोल दिया होगा। गौरलाटा यहाँ पे होगा सर गरजाट हिल्स, मलयगिरी, महेंद्रगिरी और देवड़ी मुंडा, ठीक है। देवड़ी मुंडा इज द हाईएस्ट पीक। उसके बाद आपको रामगढ़ हिल्स इधर दिखेगा और पारसनाथ इधर दिखेगा। तो ये पूरा मेहनत आप खुद से बैठ के 3-4 बार करेंगे, 5 मिनट लगेगा, आई प्रॉमिस, 5 मिनट लगेगा। आप 5 मिनट में बैठ के पूरा आप लोग लिख सकते हैं कि पीर पंजाल कहाँ है, धौलाधार कहाँ है, सर नाग टिब्बा कहाँ है, कुमाऊं कहाँ है, मसूरी कहाँ है, ठीक है। आपको आएगा, सब याद आएगा, बस थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पूरा इंपॉर्टेंट माउंटेन्स खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और स्टार्ट